हेलो एवरीवन। आपके नंबर सिस्टम में हमने दो तीन टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, जहाँ पे स्क्वायर रहता है। स्क्वायर स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये गलती से हो गया है थोड़ा सा। ये देखिए, ये स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है। मतलब ये पूरी सीरीज़ जो होती है वो स्क्वायर के फॉर्म में होती है, ठीक है। इसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस भी सेम होता है। जैसे 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, या 2 का डिफरेंस या 3 का डिफरेंस, जो भी हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को जहाँ पे सीरीज़ में पूरी सीरीज़ स्क्वायर में है एंड फर्स्ट से लास्ट तक, और वहाँ पर पूरा स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, और डिफरेंस भी सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एन, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ, n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। इससे क्या निकलता है? सम, द सम ऑफ सीरीज़, सम ऑफ सीरीज़ जिसका जो सीरीज़ का वो स्क्वायर में रहते हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे n है नंबर ऑफ़ टर्म्स। आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स, ठीक है। n, जो n होता है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं। और सम इसका निकालने के लिए, इस पूरी इसका सम निकालने के लिए n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। ये आपका सम का फॉर्मूला है। अब एक इसमें से क्वेश्चन करके भी देख लेते हैं। इसको हटा देता हूँ। देखिए, मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। सेकंड वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो n क्या होगा यहाँ पर? 1 से लेके 80 तक, तो n की वैल्यू 80 ही रहेगी, है ना। कोई टर्म्स मिसिंग तो है नहीं इसके अंदर। तो n=80 रहेगा, तो 80, है ना। फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, 8n+1, ठीक है। 2n+1 मतलब 160 हो जाएगा, 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। अब ये हो जाएगा, थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देते हैं। 80 इंटू 81, है ना, इंटू ये हो जाएगा 161 अपॉन 6, ठीक है। जैसे और अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 27 इंटू 161। इस पूरे को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा 173880, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे इस तरीके से करते हैं, जहाँ पे स्क्वायर रहता है और उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उस पूरी सीरीज़ का सम होता है n+1 अपॉन 2n+1 अपॉन 6। एक तो ये हो गया आपका। एक दूसरे तरीके क्वेश्चन रहता है आपका, इस तरह क्वेश्चन रहता है। इसमें क्या होता है कि अब यहाँ वहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्यूब होते हैं, ठीक है। यहाँ सारा पूरी सीरीज़ क्यूब में होती है, और इसमें आप देखेंगे तो क्यूब में भी डिफरेंस सेम है, 1 2 3 4 5, है ना। इसका डिफरेंस भी सेम है और पूरी सीरीज़ क्यूब में है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला है n+1, ठीक है, अपॉन 2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है किसके लिए? क्यूब वाली सीरीज़ के लिए, जिसमें क्यूब स्क्वायर रहते हैं, क्यूब रहते हैं, स्क्वायर नहीं, सॉरी, क्यूब रहते हैं। और जो आपका इससे पहले हमने जो करा था स्क्वायर वाला क्या रहता है, n+1 अपॉन 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। ये आपका क्यूब वाला आ गया। इस क्यूब वाले में क्या करेंगे हम, n की वैल्यू 1 से लेकर 90 तक, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको। 1 से लेकर 90 तक कितना रहेगा? 1 से लेकर 90 ही टर्म्स रहेंगे। तो 90 इंटू 91 अपॉन 2 अपॉन स्क्वायर, ठीक है। 2 से कैंसिलेशन करेंगे, 45 इंटू 91 का होल स्क्वायर, ठीक। और इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर है वो आंसर आएगा आपका, थोड़ा बड़ा आएगा, 1676925, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। मैंने थोड़ा पहले ही करके रखा हुआ था, इसलिए मैं इसको अभी कर पा रहा हूँ।
आप लोग भी करेंगे तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो दूसरे क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यूब और स्क्वायर का। और अगर इस नंबर सीरीज़ में इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियोज़ ज़रा भी समझ में आ रहे हैं या फिर आपकी प्रिपरेशन में कोई वैल्यू ऐड हो रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि और मोटिवेशन मिले अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये खाली आप लोग WBCS से रिलेवेंट नहीं है। आप ऑल इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर मैथ्स अर्थमेटिक आएगा, उसमें आप इसको एप्लीकेबल करके अपने एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।